सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। जिन्धरं जिन्धरं हमने समझामरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिन्धरम जिन्धरम हमने समझामरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या बुला दें सभी नाम से हम रहें या बुला दें सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। ऋषवादी प्रभु से चली ये धारा ऋषवादी प्रभु से चली ये धरा। धरा की जगह जहाँ तक धारा होना चाहिए, जिस श्रुत की जो धारा है वर्तमान में, क्योंकि धरा तो वस्तु व्यवस्था तो अनादि अनंत है। मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा। हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी। तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा। पर विरह हो चला आज उनका भले पर विरह हो चला आज उनका भले। तीर्थ उनका कभी ना भुलाएंगे हम। तीर्थ उनका कभी ना भुलाएंगे हम। जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। ज्ञान अल्प हुआ घट गई स्मृति ज्ञान अल्प हुआ घट गई स्मृति। श्रुति
की धारा वहीं पर सिमटती रही, श्रुत की धारा वहीं पर सिमटती रही। लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा, लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा। धर सेनाचार्य को करुणा रही, दर्शनाचार्य को करुणा रही। तब से प्रारंभ हुआ लिपिबद्ध जिनागम, तब से प्रारंभ हुआ लिपिबद्ध जिनागम। शीश पर ही सदा इसको धारेंगे हम, शीश पर इसको सही सदा धारेंगे हम। अपनी धुन में नहीं, देख के जो शब्द है उसका प्रॉपर बोला जाता है। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले, लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले। ना कलम ना स्याही न चौकी धरे, ना कलम ना सिहाई न चौकी धरे। चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, चुभते कांटे कलम टपटपाता लहू। चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, चुभते कांटे कलम टपटपाता लहू। ऐसी करुणा लौकिक हिया में भरे, ऐसी करुणा लौकिक हिया में भरे। दे गए वे हमें जो विरासत सभी, दे गए वे हमें जो विरासत सभी। मोल उनका कभी नाक पाएंगे हम, मोल उनका कभी नाक पाएंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। विचार करो, जब आचार्य भगवंत ग्रंथों को लिखते होंगे जंगल में बैठ के, ताड़पत्र और ताड़पत्र जब हाथ में रख के कांटों से लिख रहे होंगे तो कैसे कांटा उनके हाथ में चुभता होगा और लहू की धारा बहती होगी। लेकिन बस एक विकल्प था, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुबत सदा ही दुख से। अगर यह जिन वचन नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना हित कैसे कर पाएगा? कैसे यह ग्रंथ हमारे पास आए हैं? कितनी तकलीफ। माँ को तो अपने बच्चों की चिंता होती है, विकल्प होता है, लेकिन आचार्यों को तो समस्त जीवों के प्रति करुणा होती है। कैसे हित होगा? लेकिन आज हमें पढ़ने का भी समय नहीं है। कहते हैं कि 6-6 महीने होली जली ग्रंथों की, लेकिन आज भी इतना साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, आज भी इतने ग्रंथ उपलब्ध है कि जब से पैदा हुए और जब तक ना मरे तब तक अगर लगातार जब पढ़ते रहें तो भी गर्दन उठा के ऊपर देखने का समय नहीं मिले। इतना साहित्य आज भी कंटिन्यू पढ़ते रहें, कुछ और नहीं करें। लेकिन हम समय का दुरुपयोग करते हैं। ये बात नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समय तो है, लेकिन समय की कीमत नहीं है।
संसाधनों की कमी नहीं है इस विश्व में, संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों का दुरुपयोग है। पानी की कमी नहीं है, पानी का दुरुपयोग है। अन्न की कमी नहीं है, अन्न का दुरुपयोग है। बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि का दुरुपयोग है। समय की कमी नहीं है, समय का दुरुपयोग है। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। जो समय का दुरुपयोग करते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, हम तो शुरू करेंगे ना। जैसे हम तो अपने समय का सदुपयोग करेंगे, बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभव के लिए हम शुरू से करते हैं। बस विषय पे आते हैं। अपना विषय चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय। क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको? क्यों पढ़ रहे हैं? स्वद्रव्य गुण पर्याय, परद्रव्य गुण पर्याय का भेद जानने के लिए। क्योंकि आज तक हमने परद्रव्य गुण पर्याय में स्वद्रव्य गुण पर्याय की कल्पना कर रखी है। पर गुण पर्यायों से चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। काय में कर रहे हैं? पर गुण पर्यायों में अपनापन कर रहे हैं। अपन कौन है? तो आत्मा, और मानते क्या है? शरीर। अगर हम अपने को शरीर ना माने तो 24 घंटे शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, आत्मा का सेवन कब करते हैं? शरीर के श्रृंगार में लगे रहते हैं, आत्मा का श्रृंगार कब करते हैं? समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी पार कब भव दधि से तरोगे। भव दुख से कब तरेंगे? चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य किसे कहते हैं? पहला, इसके पहले एक प्रश्न और समझ लेते हैं। विश्व किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, सामान्य कथन है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों की समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? सामने देख के बोल सकते, प्रॉपर शब्द आना चाहिए। जैसे निकेतन भाई है ना, अपनी धुन में बोलते जाते, जो इन्हें याद है उस धुन में अपने गाएंगे। तो क्या है, तीन लिखी गई है जिन धर्म के। एक तो सुनील भैया ने लिखी, एक राजन जी ने लिखी, और एक चेतन जी ने लिखी। तो क्या करते, जिन्हें जो पुरानी याद है ना, उस धुन में चले जाते, और सामने लिखा है कुछ और बोल रहे हैं कुछ। तो जो जिसको पढ़ रहे हैं उसको देख के पढ़ना ना अपन को। ऐसे ही अपना होता है कि जो रटी रटाई परिभाषा है वो याद होती। जो यहाँ पे पढ़ाई जा रही उसमें कुछ वर्ड आगे पीछे हो सकते, अभिप्राय तो वही होता है। चलिए, गुण किसे कहते हैं? एक साथ बोलेंगे। जैसे मिस्री में उसके प्रत्येक दशाओं में सभी अवस्थाओं और आकारों में मिठास आदि गुणों का रहना। नीचे प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक प्रदेश में, दशाओं में, अनंत की संख्या में गुणों के साथ एक भेद होकर रहते हैं। बहुत अच्छा। गुण में आया है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जैसे मिस्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में, उसकी प्रत्येक अवस्थाओं में और उसके प्रत्येक आकारों में मिठास होती ही होती है। प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, दशाओं में अनंतानंत की संख्या में गुण होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं? एक एक प्रदेश में। आप जो सोचो, यहाँ जो आत्मा का प्रदेश है यहाँ भी अनंत गुण है, और पैर के तलवे में भी जो प्रदेश है उसमें भी अनंत गुण है, कोई कम ज्यादा नहीं है। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो गुण सभी द्रव्यों के समान रूप से ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में आप जो गीत होते ना फिल्म में, जो
क्या कहते हैं, संगीतकार होते हैं, जो गीतकार होते हैं, वो जब गीत गाते हैं तो उनके पीछे एक टीम होती है उनका साथ देने के लिए, जो गाने वाले, एक मुख्य सिंगर होता है और एक क्या कहलाते हैं, हाँ, जो भी कहलाते हैं साथ में को सिंगर कहला, जो भी साथ में सहयोग करने वाले हैं। तो पता वो एक पंक्ति बोलता है, फिर उसको दोहराते हैं ना। तो वो कैसे दोहराते हैं, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक तेज एक धीमा, ऐसा नहीं, पता ही नहीं पड़ता कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, एक लय में एक सुर में बोलते। तो ऐसे ही हमें भी पढ़ने की एक शैली होती है, आदर्श वाचन कहलाता है ना। तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखो तो मधुरता आती है पढ़ाई में। पढ़ाई के स्तर पे होती है, ठीक है। चलिए मैं बोलूँगा, उसको आपको एक साथ बोलने का प्रयास करना, बहुत मधुरता के साथ, कोई ज़्यादा तेज नहीं बोले। देखो अलग प्रकार के लोग होते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, जैसे हमारे निकेतन भाई हैं। कुछ लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, उन्हें आता भी है, अरे यार हमें आएगा कि नहीं आएगा, हम भूल तो नहीं जाएंगे, हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं। और एक होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, माने उससे आत्मविश्वास है। तो हमें ना ओवर होना है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम नाचा विपरीतात निसंदेहम वेदम, अधिकता से रहित, न्यूनता से रहित और विपरीतता से रहित, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना चाहिए। जीवन में हमारे असंतुलन चलता है, हम संतुलन में, कुछ लोग ऐसा होता है, कोई अच्छा होगा ना तो एकदम हर्षित हो जाते हैं, एकदम से इतने ज़्यादा हर्षित हो जाएंगे कि कुछ कह ही नहीं सकते, और कोई थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो संतुलन नहीं है, सहज रहने का अभ्यास करो, अनुकूलताएं आए तो भी सहज, प्रतिकूलताएं आए तो भी सहज, ठीक है ना। चलिए अब बोलेंगे विशेष गुण किसे कहते हैं, एक साथ इधर। अभी थोड़ा ठीक आया, एक बार फिर से एक साथ जोर से। जो सभी द्रव्यों में समान रूप से अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं, अब पहले से कुछ अच्छा हुआ, जैसे चश्मा लगाते ना तो वो लेंस लगाते, कैसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं, थोड़ा और बदला, अब थोड़ा पहले से ठीक दिख रहा है, लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं आया। चलिए, लेकिन सुधार निरंतर की प्रक्रिया है, उसको करना चाहिए अपन को। विशेष गुण, जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से न रहकर अपने अपने द्रव्यों विशेष में पाए जाते, उसे क्या कहते हैं, विशेष गुण। विशेष माने अपनी खुद की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, वो क्या कहलाती है, विशेष। हम कहें वो पीली टी शर्ट वाले बच्चे को बुलाना तो उसकी व्यक्तिगत विशेषता है, वो मेहरून कलर वाले को बुलाना वो व्यक्तिगत विशेषता है, समझे ना। और हम कहें कि पुरुषों को, तो वो एक समूह आ गया, उसमें एक व्यक्ति नहीं आया, तो एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। चलिए नीचे बोले, जैसे जीव में ज्ञान, एक साथ आपको मजा आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बोल लो बहुत अच्छे से, एक साथ। हाँ बोलिए, जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, गुण, उदर में रूप, रस, गंध, वर्ण आदि गुण, हर द्रव्य में नदी हेतु गुण, हर द्रव्य में स्थिति हेतु गुण, आकाश में भगवान हेतु गुण, काल द्रव्य में प्रकृति हेतु गुण आदि। इस प्रकार एक द्रव्य में अनंत विशेष और सामान्य गुण होते हैं। अब पहले से कुछ अच्छा लगा कुछ अच्छा तो होगा, सुधार ऐसे ही होता है। चलिए, जैसे जीव में ज्ञान दर्शन आदि गुण, ज्ञान दर्शन आदि गुण जीव में ही होंगे, पुद्गल में नहीं होंगे। पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण आदि गुण होंगे, ज्ञान दर्शन आदि नहीं होंगे। ऐसे ही धर्म द्रव्य में क्या है,
गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में क्या है? स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य में क्या है? अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य में क्या है? परिणमन हेतुत्व। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत, विशेष और सामान्य गुण होते हैं। सामान्य गुण किसे कहते हैं? एक साथ, जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया। जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण। पीछे से दादी बताएंगी। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य। देखो दादी को कितनी अच्छी परिभाषा याद है, अभी की नहीं, पहले की याद है उन्हें। ऐसा ही तो होता है, जो पहले सीख लेते ना बचपन में वो जीवन भर याद आता। जवानी में सीख लेते, बचपन में सीख लेते। इसलिए कंठ की विद्या और गंठ का दाम और समय पड़े पे आवे काम। क्या मतलब होगा? कंठ की विद्या और गंठ का दाम और समय पड़े पे आवे काम। कंठ की विद्या, आपके कंठ में जो विद्या है वो आपके काम आएगी। पुस्तकों में रखी विद्या काम नहीं आएगी। कहते हैं पुस्तकों में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन विपत्ति काल में काम नहीं आता। इसलिए कंठ की विद्या, आपके कंठ में जो विद्या है वो काम आएगी, और गांठ में जो जेब में दाम है वो काम आएंगे। घर में कितने तिजोरी में भरे रखे वो काम में नहीं आएंगे। आप बाहर गए, आपकी जेब में होना चाहिए, आपकी जेब में क्या है अभी। तो जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जैसे अस्तित्व गुण का सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाना। सामान्य गुण कितने होते हैं? एक साथ, इसमें से देखो ना। अच्छा, मजा आया आपको थोड़ा बोलने में? अभी नहीं आया। एक बार फिर से, सामान्य गुण अनंत हैं परंतु सामान्य गुणों को कहना समझना असंभव होने से विशेष प्रयोजन की अपेक्षा सामान्य गुणों का कथन किया जाता है। अब अच्छा लगा? पूरा तो नहीं हुआ लेकिन पहले से अच्छा है। सामान्य गुण कितने हैं? वैसे अनंत हैं, और अब कुछ बताना तो पड़ेगा। जैसे अनंत शक्तियां हैं, लेकिन समय सारजी परिशिष्ट में अमृतचंद स्वामी ने 47 बताई, तो 47 है क्या? नहीं, थोड़ा सैंपल दिया। जैसे कोई फल है, आम लेने गए आप, तो उसने क्या किया कि आम आपने पूछा मीठा है कि नहीं है, तो उसने एक चाक लगाया और एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से निकाला। सेठ जी चख लो, चखा दिया, तो थोड़ा सा चखा आपने, उससे क्या पता पड़ गया कि पूरा आम कैसा है, मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है। ऐसे ही कुछ गुणों के बता दिया। आप में चिति शक्ति है, आप में दृष्टि शक्ति है, आप में इतने, तो वो आपको महिमा आती स्वरूप की। अरे वर्णन नहीं कर पाएंगे इतनी अनंत काल में, अनुभव अभी कर सकते। अनुभव करो ना तो अनुभव की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पे हैं तो अनंत, लेकिन कुछ तो बताओ, तो हमने 6 बता दिए। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। सबको याद हो गए? पीछे से बताएगा कोई? हाँ भाई साहब, सामान्य गुण कितने होते हैं? वैसे तो अनंत है और उनमें मुख्यतः 6 हैं। वो पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा, पांचवा, छठवा। वेरी गुड, इतने समझदार लोग, एक बार में याद होगा। चलिए, अस्तित्व गुण एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आपसे करवाते हैं। अस्ति माने द्रव्य का होना। अस्ति, अस्ति माने है, उसकी सत्ता है, उसका होना, आकार, सत्ता, विद्यमानता। जो वस्तु है अपनी सत्ता को रखती है। और त्व माने पना अर्थात भाव, अर्थात जिसके कारण वस्तु सदैव विद्यमान रहती है। किसके कारण विद्यमान रहती है वस्तु? किसके कारण रहती है?
अस्तित्व गुण के, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, ना वह किसी से उत्पन्न होता है, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। आपका ग्रुप चलता है, उस पर जो PDF डाल दिया करो, समझे ना, सब लोग घर पे पढ़ लिया करेंगे मोबाइल में, आपके ग्रुप पे डल जाया करेगी, जो यहाँ प्रवचन होते वो भी ग्रुप पे डल जाएंगे, तो आप उसको सुन सकते दोबारा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको ध्यान से डाल दिया करो, जिसमें लोगों का रिवीजन हो सके। फिर से परिभाषा, जिस शक्ति के कारण, बोलिए एक साथ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, ना वह किसी से उत्पन्न होता है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? वेरी गुड। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, अब इसको जो वस्तु परक हो गई, जो वस्तु परक परिभाषा हो गई, अब इसको प्रयोजन परक बनाना है। तो कौन बताएगा कि हम इसमें कौन सा वर्ड बदलें कि प्रयोजन परक हो जाए ये परिभाषा? एक शब्द बदलना है। भी कर सकते हैं और दिमाग लगाओ, एक शब्द बदलना है, हैं? मैं, जिस शक्ति के कारण मेरा कभी अभाव नहीं होता, ना मैं किसी से उत्पन्न होता हूं, मुझ में कौन सी शक्ति है? अस्तित्व। हाँ, किसका अभाव नहीं होता? मेरा नहीं होता। चिंता काहे की? फिर मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, हाय बचा लो बचा लो, डॉक्टर बचा लो, हैं? स्त्री पुत्र कुटुंब बचा लो, हाय मरे मरे मरे, कौन मरे? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मेश्वरूप। कौन मरता है? देह भी मरता कहाँ है? ये तो भाषा है, परिवर्तन होता है। देह जिस पुद्गलों की बनी हुई है, उन पुद्गल परमाणु क्या होता है? स्कंद रूप से हैं, अब वो बिखर जाएंगे, दूसरे स्कंद रूप में हो जाएंगे, अब परमाणु रूप में हो जाएंगे ना पुद्गल के, क्योंकि पुद्गल में भी अस्तित्व नाम का गुण है कि नहीं है? तो क्या पुद्गल का नाश हो सकता है? चिंता काहे की? अभी वहां गए थे ना तीसरे में, उनके यहाँ पे, तो हमने क्या, आप किसके लिए रो रहे? आत्मा के लिए। तो आत्मा तो मरा नहीं। शरीर के लिए तो शरीर भी, शरीर के जो परमाणु थे वे भी जो के त्यों पूरे के पूरे हैं। इस विश्व में एक भी द्रव्य ना तो बढ़ता है और एक भी द्रव्य ना तो घटता है। अब चिंता काय की है माता? काय की चिंता है? काय की टेंशन लगी है कि हमें बीमारी हो गई, मर ना जाए। अब हम क्या बताएं पंडित जी, हमें कैंसर होगा, और कैंसर से ऐसा लग रहा हो कि अब तो देखो, उसमें भी कहते हैं जावे वारे हैं, मरवे वारे नहीं है। जावे ही वारे तो हैं, यहां से दूसरी जगह जाए वारे हैं, तो मरवे वारा तो नहीं है ना। मरवे वारे नहीं है। जो अस्तित्व गुण बताता है कि कोई द्रव्य मरता नहीं है, कोई द्रव्य नष्ट होता नहीं है, मात्र परिवर्तन होता है। यहां से कहां चले गए? देवादि गति में। अभी अपन ने उसने मोह की महिमा देखी थी कि देवादि पूर्व भाव का अपना बताते, किसी को व्यंतर आदि लग जाते ना, हम फलां की मताई थे, हम उसके लड़के थे, हम उसके वो थे, वहां जन्म लिया था हमने, ऐसा तो पूर्व भाव के बताते। तो वो पहले था ना, और अभी भी है ना, भविष्य में रहेगा ना। वो एक आपने कहानी सुनी, सेठ जी थे, सामाई कर रहे थे, प्यास लगी। अभी तो प्यास लगी, मेंढक कहाँ होगा? प्यास तक पहुंचे हम तो। प्यास लगी और पानी 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 का विकल्प हुआ, कहाँ पहुंच गए? मेंढक बन गए, मेंढक बन गए। और वहां से भगवान की पूजा भक्ति का विचार आया, तो वहां राजा श्रेणक के हाथी के पैर के नीचे गए, और वहां कहाँ पहुंच गए? देव में। बदला क्या है? ड्रेस और एड्रेस। जीव नाश कहाँ हुआ बताओ? जीव का नाश कहाँ हुआ? रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ रहे, पद्म रुचि सेठ थे पहले, फिर राम बन गए। जीव का नाश कहाँ हुआ? तो हमारा नाश हो जाएगा। फिर टेंशन काहे के लिए लिए इतनी ज्यादा?
टेंशन का मार्ग नहीं, अटेंशन का मार्ग है। अटेंशन प्लीज, सावधान रहें, जागृत रहें कि जिसका नाश होता वह मैं नहीं हूं, मेरा नाश कभी होता नहीं। क्यों? मुझे में कौन सा गुण है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व गुण के जानने से लाभ, क्या क्या लाभ है? हमारी सत्ता या अस्तित्व हमारे अस्तित्व गुण से है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। यह जानने पर कोई मुझे मार देगा, इस प्रकार मरणादि सभी भय दूर हो जाते हैं। हम क्या बताएं पंडित जी, आप जानत नहीं है, हमारे बहुत शत्रु हैं, बहुत शत्रु है, हमें यही भय लगा रहता है कि कोई मार ना डाले। क्या 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 भय लगा रहता है? कोई मार ना डाले। एक बच्चा पाठशाला में पढ़ता था, एक बार डाकू उसको किडनैप करके ले गए। ए भैया, पीले कुर्ते वाले, हाँ, कौन किडनैप कर ले गए? डाकू। तो उसको डाकू किडनैप करके ले गए, पाठशाला में पढ़ता था, उसने अस्तित्व गुण पढ़ा था। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? प्रयोजन परक परिभाषा बोलना, जिस शक्ति के कारण मेरा कभी नाश नहीं होता और मैं किसी से उत्पन्न नहीं होता। उसने पढ़ी थी जी बिल्कुल। और डाकू ने कहा मैं गोली मार दूंगा, उसने ट्राइड के बटन खोले, मार दो गोली, मुझे में तो अस्तित्व गुण है, मैं तो मरता नहीं हूँ। डाकू भी घबरा गया, यार ये बच्चा तो गजब का है। उसने क्या, ऐसे बच्चों को कैसे मारे हम, जो जानता है कि आत्मा कभी मरता नहीं। आपको लगता है कि ये क्या बात है, ये बहुत छोटी बात है? छोटी बात नहीं है, ये आपको भगवान बनाने वाली बात है। ये आपको निश्चिंत तो निर्भर करने वाली बात है। ये आपको अभय दान देने वाली बात है कि अरे मेरा कभी अभाव नहीं होता, मैं मरता नहीं। 24 घंटे चिंताएं सल्ल गाय की लगी रहती, निश्चिंतता की दवाई दी जा रही है। कीमो चल रहा है, कीमो। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व को क्या किया? पहले मिथ्यात्व रूपी कैंसर को हटाया और फिर कीमो करके कि जो जर्म से कीटाणु रह गए हों उनको क्या कर दो, और सिखाई करके उसको बिल्कुल सफाई। एक भी मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, अंश भी वंश को पैदा कर लेता है। अच्छा, मिथ्यात्व का एक आध कीटाणु बना रहे कोई दिक्कत, बाकी सब निकल गए, एक बचा रहा। कैंसर का एक भी कीटाणु बना रहे भाई साहब, वो फिर अंश वंश को उत्पन्न करता है, इतना सा भी। इसलिए बिल्कुल जड़मूल से हटा देना। आपने वो सुनी होगी चाणक्य की, चाणक्य के पैर में कांटा घुसा और उसने क्या किया कि वो कांटे को खुरपी से उसके जड़ खोदी और मठा भर दिया कि मैं उसको जड़मूल से नष्ट कर दूंगा, दोबारा उत्पन्न होने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं छायिक सम्यक दर्शन कर लूंगा कि दोबारा दर्शन में फण उठा ही ना पाए। ये कोरी कोरी बातें नहीं है। हम लोग बैठे रहते, रात के 12 बज जाते, हम कहते थोड़े आगे बढ़ो, तुम वहीं वहीं घूम रहे हो चक्कर में, परिधि पे घूम रहे हो, केंद्र को ढूंढो। परिधि पे प्रकाश करने का प्रयास करोगे तो नहीं होगा, केंद्र प्रकाशित होगा तो परिधि अपने आप प्रकाशित हो जाती। चलिए दूसरा, अस्तित्व गुण के कारण मैं अनादि से हूं, इसलिए मुझे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, तुम्हारी कितनी है उम्र? हाँ, 19 साल की है। तुम्हारी कितनी है? 19 की। तुम्हारी 16 तुम्हारी कितनी है? 14 साल की। कब हम जान पाएंगे कि हम अनादि अनंत है? 19, 16 और 14 दिखती रहेगी। व्यवहार में आपने कहा वो ठीक है, लेकिन मान्यता में क्या चल रहा है? कल एक बहुत अच्छी बात चली थी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है।
से सब काम हो रहा। मैं लोगों को PDF भेज देना तो लिखने में समय खराब नहीं होगा, है ना। आज ग्रुप पे डाल देंगे जिसकी PDF सब, इसलिए आप घर पे लिख लेना शांति से, और ना भी लिख पाओ तो भी PDF से पढ़ते रहना, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, कुछ गंभीर रहस्य पे बात कर रहे हैं। हमने जो शब्द बोले वो गलत की सही, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो गलत की सही, गलत की सही। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से 100% सही। पिताजी, चाचा जी, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है, आपका आशीर्वाद है। हम क्या है, आपका आशीर्वाद ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिना बड़ों के आशीर्वाद के कुछ होता है क्या? और बड़ों के आशीर्वाद से कुछ होता है क्या? पंडित जी, आपकी भाषा शैली हमें समझ में नहीं आती, आप उलझा देते हो गोल गोल। भगवान की कृपा के बिना कुछ होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता है, ये अनेकांत है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में ऐसे कहेंगे कि भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है। प्रभु आप ही करता धरता हो, आप ही सद्बुद्धि देते हो, आप ही सब कुछ हो। लेकिन परमार्थ से खरेखर देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। अभी हम सब नए पढ़ाएंगे आपको, पूरे इस लेसन के क्लोज होने के बाद अगला लेसन नए चक्र पढ़ाएंगे हम आपको। समय रहा और योग्यता हुई तो कॉन्टेक्ट में कुछ नहीं है। विकल्प है, विकल्प। विकल्प पर में अकिंचित करें अपने लिए अनर्थकारी है, ये भी पता है, ये भी श्रद्धान है कि विकल्पों से कुछ नहीं होता, और विकल्प हुए बिना रहते नहीं है, होते ही होते हैं भूमि के अनुसार। सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, दर्शनाचार को भी हुए कि ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं होगा तो इन जीवों का क्या होगा। लेकिन वे जानते हैं कि विकल्प से कुछ होता नहीं है। जो श्रद्धा उस समय भी बस रही है। यहाँ हम कह रहे हैं कि भगवान सब करता धरता है। भगवान मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। लेकिन श्रद्धान चल रहा है कि भगवान किसी करता धरता नहीं है। उसी क्षण में सेम टाइम वस्तु स्वतंत्रता भी ज्ञात है और व्यवहार की भाषा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हमें पूरा ज्ञात है। कोई स्वच्छंदता नहीं है। आजकल जो भाषा शैली दी जा रही है, एक तरफा भाषा शैली होती है। कोई कह रहा है तो वस्तु स्वतंत्रता, तो वस्तु स्वतंत्रता, और नहीं तो कर्ता मान के भगवान के भरोसे ही पड़े रहे। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल। ये व्यवहार की भाषा है। परमार्थ से तू अपने ही भरोसे चेतन नाथ भंवर में नैया डालना। मेरे भरोसे नहीं पड़े रहना, भगवान भरोसे पड़ा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने जाना। दोनों बातें सही। व्यवहार की भाषा ऐसी होती है, और व्यवहार मतलब ये है कि भगवान की अगर देशना ना मिली होती तो यह जीव कल्याण कैसे करता। तो उस अपेक्षा उनका उपकार है। भगवान की दिव्य देशना के प्रताप से ही जीव कल्याण करता है। मास्टर जी विद्यार्थियों को पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? फिर कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड और कोई फेल क्यों होता? एक सा पढ़ाते कि अलग अलग पढ़ाते? यद्यपि मास्टर पढ़ाते हैं लेकिन जीव ग्रहण अपनी योग्यता से करता है। और मास्टर अगर सिखाने पढ़ाने वाले हुए तो सबको एक सा पढ़ा दें। अस्तित्व गुण के कारण मैं स्वयं अनादि से हूं, इसलिए मुझे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। बेटा यार हमारी शक्ल देखा करो। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है और पापा का नाम? वेरी गुड। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अस्तित्व गुण के कारण मैं अनादि से हूं, इसलिए मुझे कोई और कोई मेरी रक्षा
करने की जरूरत नहीं है। तुम तो कह रहे कि मम्मी और पापा ने पैदा कर दिया, व्यवहार यही है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये बोलते हुए ये भी श्रद्धान, कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। मम्मी पापा कहें कि हम ना होते तो तुम ना आते, हमने पैदा करो, हमने बड़ो करो, हमने पालो, हमने पोसो, पर आज ये दिन दिखा रहे। मम्मी पापा को समझना चाहिए कि वास्तव में कोई किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे को उपकार मानना चाहिए कि आपका उपकार है कि जैन कुल में आपके निमित्त से पैदा हुई है। कहाँ किसको क्या उपदेश देना है, ये बात बराबर है। बच्चे को कहने वाली बात नहीं है कि तुम थोड़ी ना उत्पन्न करने वाले हो और तो हम अपनी योग्यता से हो गए, ये आपकी धृष्टता है। बच्चे को तो उपकार मानना चाहिए, आप नहीं होते छने पानी में नहीं आते। और माता पिता को ये सब कहना चाहिए कि बेटा हम कोई करता धरता नहीं है, तुम अपनी योग्यता से आए। माता पिता को ये कहना चाहिए कि देखो पक्षी अपने कितने बच्चों को उड़ा देते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते, तो हमें कोई अपेक्षा नहीं है तुमसे। और बच्चों को ये कहना चाहिए कि आपके आशीर्वाद से सब हुआ है, मैं आपको मरते दम तक, अंतिम समय तक छोड़ूंगा नहीं, मैं आपकी समाधि करवाऊंगा। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु को नहीं छोड़ा था। जब 12 वर्ष का काल हुआ था तो जब दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो मार्ग में समाधि का समय हो गया आचार्य श्री का। कौन से? भद्रबाहु स्वामी। मार्ग में समाधि की स्थिति बनी तो ने कहा कि तुम जाओ। कहले गुरु जी आपको छोड़ के चला जाऊं, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे आत्मा दी, और आपको छोड़कर कैसे जा सकता मैं? यहाँ जंगल में कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं रहने दो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सेवा की, कई दिन बीत गए, आहारचर्या के लिए उठते थे तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा तुम आहारचर्या को क्यों नहीं जाते? कहले यहाँ जंगल में कौन देगा? कहले पुण्य देगा, उदय देगा, तुम्हारा काम है विधि लेके जाओ। वहां गए और सब प्रकार की परीक्षाएं हुई, और बाद में कितने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक देवों ने नगरी बसा के आहार दिया। करें सेवता की, करें देव सेवा ज्ञान में। व्यवहार की भाषा बराबर है, निषेध नहीं है, लेकिन कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्या। पंडित जी सब आपका ही है, आपकी आशीर्वाद से है, तो पंडित जी आपके घर का सामान उठा के ले जाएंगे, ये धृष्टता है। आप जितना बात कर रहे हैं, जिस एंगल से कह रहे हैं, हमें उतने एंगल से मानना चाहिए। आपने पूरा घर हमें सौंप दिया, क्यों? अगर हम कब्जे जमाने लग जाएं तो आप तत्काल बाहर कर दोगे। आपके घर का सामान उठा के ले जाने लग जाए, अब हमारा घर है। पंडित जी आप ही का है, आप पिछले 9 साल से रह रहे होते, जब भी आते हो वहीं पे तो रहते हो, आप ही का है। हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन भैया काय के लिए है कि आप मेहमान बन के रहना, अधिकार नहीं जमाना, इसलिए आपने पूरा सौंप दिया। और अधिकार जमाने लग जाएंगे तो गेट आउट। प्रकृति में ये व्यवस्था नहीं है। आप खूब अच्छे से रहो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, और मुझे चलते जाना। मुसाफिर की तरह रहो, मेहमान की तरह रहो तो बहुत आदर मिलता है, और जहाँ कब्जे जमाया तो वहाँ पे फिर निकाल के बाहर किया जाता है। ये भी समझना है कि मैं आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, लेकिन वर्तमान पर्याय में इनके माध्यम से जन्मा हूँ, तो इनके प्रति कर्तव्य भी है व्यवहार से। उस व्यवहार कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं रक्षित तत्व हूँ। क्योंकि शक्ति के कारण, अस्तित्व गुण के कारण। अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है, स्वाधीनता। यहाँ आधीन वृत्ति आ जाती ही नहीं, स्वाधीन वृत्ति आ जाती है, मिसप्रिंट है। अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है, स्वाधीन वृत्ति आ जाती है। अरे हमें किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, हमारी सामर्थ्य है, हमारा अस्तित्व गुण है, उसके कारण से हम बने रहेंगे, डटे रहेंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न 2 प्रकार के लोगों को नहीं होता। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। या तो सर्वज्ञ,
या मूड बिल्कुल, जिसकी बुद्धि बिल्कुल काम ही ना करती, जड़ हो गई हो बुद्धि। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ सूझे ही नहीं आ रही। दो प्रकार के लोगों को प्रश्न नहीं उठते, या तो सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी हो गए या जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो गई। बीच के लोगों को प्रश्न उठते ही उठते हैं। और आपको प्रश्न अपने अंदर पे रोक के नहीं रखना, उसको पूछना है। अपने लोगों में नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे। शंकाओं का समाधान अवश्य होना चाहिए। चलिए तीसरा, हम सहज, निश्चिंत, निर्भय, निराकुल, स्वाधीन होते हैं। हम सहज हो जाते हैं, अस्तित्व गुण है ना, हम सहज हैं, अब कोई चिंता नहीं है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अभी आपने एक एडवर्टाइज देखा, एक मोबाइल का एडवर्टाइज आता है, वो वॉशिंग मशीन में डालता है। कौन सी कंपनी का है? सैमसंग का। तुम करते काम उसका? मोबाइल है तुम्हारे पास, टेस्टिंग करवाने का। वॉशिंग मशीन में डालते हैं हम, वॉशिंग मशीन में ऐसे ऐसे करते हैं ने कि हाँ हेलो क्या हो रहा था, कहले वॉशिंग मशीन में धो रहे थे मोबाइल हम, थोड़ा भी गंदा हो गया था। उसको चिंता क्यों नहीं है कि पानी नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर लिखा है वाटर प्रूफ। क्या लिखा है? वाटर प्रूफ। पानी में कोई उसका प्रवेश, पानी कितनी पानी में समुद्र में डाल दो तो भी प्रवेश नहीं होता, हमें कोई चिंता नहीं, पानी में डल गया। और बच्चे ने लिया, और जैसे निकेतन का लड़का उधर में है, तो उसने लिया और ऐसा रगड़ा। निकेतन मुस्कुरा रहा और निकेतन की पत्नी नाराज हो रही, क्यों रे नालायक, खराब कर देगा। कहला निकेतन कहला स्क्रैच प्रूफ, स्क्रैच प्रूफ में चिंता की कोई बात नहीं, रगड़ने दो, मजे से खेलने दो। और उसने उखा के ऐसा फेंक दिया गुस्से में, अरे ब्रेक प्रूफ। और उसने आग ही में डाल दिया, फायर प्रूफ। लेकिन आत्मा तो ऑल प्रूफ है। ऑल प्रूफ होने वाले आत्मा को चिंता किस चीज की? देखो कितनी प्रसन्नता आ जाती है आत्मा की बात सुन के, जब पता है ऑल प्रूफ है। हम कैसे होते हैं? सहज होते हैं, निश्चिंत होते हैं, निर्भय होते हैं, निराकुल होते हैं और स्वाधीन हो जाते हैं। अस्तित्व गुण की विशेषता, पहला पॉइंट एक साथ सभी लोग। रोटी नहीं खाई कल आप लोगों ने, आवाज का नहीं निकल रही, एक साथ बोलो। पहला पॉइंट, अस्तित्व। अब इसको थोड़ा प्रयोजनपरक बनाएं। अस्तित्व गुण के कारण ही मैं शाश्वत हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होता। थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है आपको? चिंताओं के बादल छट रहे हैं, कुछ चेहरे पे जो सिकन आ जाती ना कुछ लोगों की, देखिए आपने यहाँ पे सिकन, 3-3 रेखाएं होती, पहली मिथ्या दर्शन की, दूसरी मिथ्या ज्ञान की और तीसरी मिथ्याचारित्र की, जो सिर पे कर्तृत्व का बोझा लादे रहते हैं। उनका क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की रेखाएं किसी जाति का, बार बार टेंशन में आते हैं, चेहरा बिगाड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे लगातार रेखाएं बनती रहती है, वो उतर आती है। अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है, अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। अस्तित्व गुण के कारण मैं शाश्वत वस्तु हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होता। अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु अनादि अनंत
मैं कब से हूं? ए बेटा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं पता? पापा कहाँ है? क्या है डेट ऑफ बर्थ इसकी? बताओ तो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, जन्म। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वस्तु अनादि। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी? शरीर की। मैं तो कैसा हूं? अनादि। और कहां तक हूं? अनंत। लिखा रहता है जन्म और मरण। एक दार्शनिक हुए, उनने एक अपना वो लिखा कि मैं इस सन में इस अर्थ पे विजिट करने आया, इतने सन पे आया विजिट करने, इतने सन तक विजिट की और चला गया। घूमने आया था इस पृथ्वी पे, इतने समय में मैं एंटर किया इस पृथ्वी पे घूमने के लिए, और यहाँ पे घूम के चला गया। मरा क्या? मरा क्या? घूम रही है, परिणमन हो रहा है, लेकिन कोई वस्तु का नाश नहीं होगा। वस्तु अनादि अनंत। आत्मा का मध्य कब है बेटा? जैसे कोई 100 साल का है तो मध्य क्या होगा उसका? 50 साल मध्य होगा। लेकिन जिसका अनादि है और जो अनंत है उसका मध्य होगा? जिसका सादी और शांत होता है उसका मध्य होता है। मैं कैसा हूं? अनादि अकृत्रिम। किसी ने बनाया है आत्मा? देखो, ये शब्दों की बात नहीं है, ये जीने की बात है, ये भावासन की बात है, ये फीलिंग्स की बात है। ये भाषित होना चाहिए, हमारे जीवन में निर्भरता आना चाहिए। जब कोई बड़ा रोग अचानक सुनने में आए कि आपको कैंसर हो गया है, अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं, तो ये लगना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, जिसमें कैंसर होता है वह मैं नहीं हूँ और मुझ में कैंसर होता। ये फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं, आपको लगना चाहिए। क्या नाम भैया? और पीछे है? क्या बोला? हनी 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 भैया, क्या लगना चाहिए? अगर कैंसर हो जाए तो क्या लगना चाहिए? कि कैंसर किस में होता है? शरीर में होता है। मुझ में कैंसर नहीं है। मरेगा कौन? शरीर। मैं मरूंगा। अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु को सत्य कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत्य द्रव्य लक्षण। मैं एक थोड़ी सी एक विशेष बात कहना चाहूंगा इसमें। जो ध्रुव की रटना लगाए रहते हैं, मैं तो वही ध्रुव हूं, मैं तो वही ध्रुव हूं, मैं तो वही ध्रुव हूं, वो वस्तु के एक पक्ष को लेते हैं। इस बात को समझने वाली बात है, जो स्वाध्यायी है उनके लिए विशिष्ट होते हैं। ध्रुव्य कोई वस्तु नहीं है, पूरी एक अंश है, ऐसा समझे। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सत है, ध्रुव नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, ध्रुव द्रव्य लक्षणम नहीं। अब देखना, दो पक्ष हैं, एक पक्ष उत्पाद व्यय और एक पक्ष है ध्रुव्य, और इन उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त सत है। अगर हम अपने को अकेला ध्रुव्य ध्रुव 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 मैं तो वही हूं, वो भी प्रयोजन है। ध्रुव मुखेन वस्तु को ग्रहण करना है, अकेले ध्रुव पक्ष को पकड़ोगे ये तो एकांती बन जाओगे। अरे आत्मा नित्यानित्य है ना। आत्मा कैसा है? नित्यानित्य। पर्याय अपेक्षा अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, और वस्तु कैसी है? नित्यानित्य। कैसी है? नित्यानित्य। अब अनित्य अंशों से देखते हैं तो विकल्प होते हैं। कैसे देखते हैं? अनित्य अंशों से देखते हैं तो विकल्प होते हैं। तो नित्य ध्रुव मुखेन वस्तु को देखा जाता है, लेकिन ध्रुव अकेला वस्तु को नहीं मानना। उस वस्तु को जब आप देखते हो तो पूरी वस्तु आती है। मैं थोड़ी कठिन बातें भी, गहरी बातें बता देता हूँ, आगे समझ में आएगी। एक बार क्या हुआ, बच्चों ध्यान से सुनना, एक कहानी सुना रहा है छोटी सी, सुनोगे तो पूछेंगे। हाँ ध्यान से सुनना।
एक बार जंगल में सब जानवरों की मीटिंग हुई। वहाँ गधे भी थे, वहाँ बंदर भी थे, वहाँ सब प्रकार के शेर, चीते वगैरह जानवर थे। वहाँ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में क्या हो रहा था, चुटकुले सुनाए जा रहे थे। आप लोगों की पार्टी होती ना, किटी मिटी होती, क्या होती, तो उसमें चुटकुले सुना रहे थे एक दूसरे को। तो उन लोगों की भी किटी पार्टी चल रही थी, तो चुटकुले चल रहे थे, कोई सुना रहा, उसने सुनाया, सब लोग बहुत हंस रहे ठहाके लगा के। लेकिन गधा गुमसुम बैठा ऐसा बैठा, बिल्कुल सीरियस, और सब हंस रहे। लेकिन 1 घंटे बाद क्या हुआ, गधा बिल्कुल कुलांचे मार मार के और ढेंचू करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तो जानवरों ने पूछा कि 1 घंटे पहले जब चुटकुला सुनाया था तब तक तुम बिल्कुल मौन धारण करे ऐसे बैठे थे, और आप क्यों ढेंचू कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे? कहने लगे क्या है, 1 घंटे पहले जो चुटकुला सुनाया था उसका अर्थ अब समझ में आया। तो क्या होता है, कई बार जनमानी की बात सुन लेते हैं तब समझ में नहीं आती है, लेकिन जब समझ में आती है तभी आनंद ढेंचू करने। चलिए वस्तुत्व गुण पे आते हैं। जिस शक्ति के कारण, बोलिए, द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो, अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो, अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ कर रहे हैं इसका, प्रयोजन, उद्देश्य, क्रिया अर्थात कार्य अर्थात करने वाला, त्व माने पना अर्थात प्रयोजनभूत सार्थक करने की शक्ति। पता ये तो सही बताएं, कोई काम का नहीं है ये व्यक्ति, कोई काम का नहीं है भैया। क्या बताएं, काम को ना काज को और दुश्मन अनाज को। घर में क्या होता है, जैसे 3-4 लड़के हों तो एक आध सीधा होए, ये 3 लोगों को क्या लगा कि हम तो कर करके मरे जा रहे, और जो कछु करत धरत नहीं है, और क्या है, खाद पियत ज़्यादा है। आदमी इतना संकुचित वृत्ति का हो गया है कि छोटी छोटी बातों पे सोचता है। थोड़ा सा एक परिया घी ज़्यादा डल जाए तो खून छलक जाए। थोड़ी सी मलाई कोई ने ले ली, अच्छा मलाई खा के तो मोटे भय जा रहे, और हमें पतलो पानी जैसे दूध पिला रहे, ऐसा कैसे? अरे ये छोटी छोटी बातें हैं, दूध पीने से कोई मोटा नहीं होता। प्रसन्नता से पानी भी पियो तो भी हष्टपुष्ट होगे, और रो के दूध खीर मलाई खाओ तो भी सूखते जाओगे। हम क्या कहें, हमारा बच्चा को हम खूब काजू किशमिश खिलाते, लेकिन बिल्कुल ठटेरे जैसे सूखत जा रहा है, क्योंकि वो प्रसन्नता से कछु नहीं खाता, वो रो के वो कुछ लोग ऐसे ना, बच्चा वे जिद्दी हो तो हमें जो करने हैं वो करने, वो संतुष्ट कभी होता ही नहीं है, और वो कभी मोटा हो भी नहीं सकता। और जो संतुष्ट है, अच्छा बढ़िया प्रसन्न रहता है, जैसे जो बच्चा है अच्छी बड़ी प्रसन्न है, अच्छे तंदुरुस्त हो, प्रसन्नता से रहो। दूसरा खा रहा है, अच्छा खूब खाओ, इस खिलाने के भाव से तुम मोटे होगे, क्योंकि पुण्य बंधेगा, स्वस्थ रहोगे, बढ़िया बिना खाए अच्छे रहोगे। दान देने से, पात्र दान देने से भोग भूमि मिलती। अब तुम सोचो कि हम तो बचा के रखें, हमें तो खर्च ना हो जाए, तो तुम नरक में जाओगे बचा के। भैया प्रत्येक वस्तु कैसा कार्य करती है? सार्थक कार्य करती है, प्रयोजनभूत कार्य करती है। कोई वस्तु निष्प्रयोजन नहीं है। चलिए वस्तु गुण की विशेषता, पहला पॉइंट बोलिए एक साथ। इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य कैसा कार्य करता है? सार्थक कार्य ही करता है, निरर्थक नहीं करता। दूसरा पॉइंट एक साथ, सब्जी मंडी है का, एक साथ बोलो। दूसरा पॉइंट, बढ़िया है। आपका मौन है क्या? एक बार फिर से बोलो सब लोग।
इस गुण के कारण कोई भी द्रव्य कैसा नहीं है, कोई भी द्रव्य प्रयोजनहीन या कार्यकारी नहीं है। तीसरा पॉइंट, अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहते हैं, सत। और वस्तुत्व गुण के कारण क्या कहते हैं, वस्तु। और द्रव्यत्व गुण के कारण क्या कहते हैं, द्रव्य। चीज एक ही है, नाम अलग अलग गुणों की तरफ से अलग अलग दिए जाते हैं। कोई भी चीज निष्प्रयोजन नहीं है। अरे भैया हम तो कोई काम के नहीं है, नहीं नहीं, कोई भी वस्तु निष्प्रयोजन नहीं होती। सब वस्तु अपना सामर्थ्य, अपने काम करने में सक्षम है। इसलिए दीनताहीनता नहीं ले आना कि हम भैया कोई काम के नहीं है। आप बहुत काम के, आप सब काम कर सकते हैं, अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में आप सामर्थ्यशाली हैं। अकृत पुण्य से यही तो कहा था, वो सॉरी धन्य कुमार से, उनके 7 भाइयों ने, करता मरता कुछ है नहीं है, बैठा बैठा खाता रहता, मता इतना लाड़ कर दिखो, कचू काम धाम के लाने भेजो। सो को कही कि चल भैया तू चला जा, ये पैसा ले जा, कुछ करना। हमने किले व्यापार किया नहीं, क्या करेंगे, किले को सामान खरीदना, फिर उसको बेचना, फिर जो पैसा आए फिर और खरीदना, और अंत में शाम को जो बचे तो संगे लेते आना। सो अंत में क्या हुआ, एक टूटी खाट मिल गई लास्ट में, और टूटी खाट लेके चले आ रहे भाई साहब। आज हमने व्यापार किया है, मताई भी लाड़ करती थी, छोटो लड़का है तो छोटो बच्चन से लाड़ ज्यादा होता मताई को। अब हम 4 भैया हैं, सो मताई को हमारे प्रति चिंतरत, अरे मोरो लड़का चलो हो, अरे वे 3 तो बैठे हैं, लेकिन छोटे से क्या होत, लाड़ ज्यादा होत। सो अब वो खटिया लेके आओ, सो मताई बढ़िया धो रही थी, और वे हंस रहे थे, कहने बताओ जो करो व्यापार, जो टूटी खाट मिली को। और जहाँ उसने धोते धोते पाया हटा, और खन्न 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 रत्न बरसे। भाई साहब सब अपनी अपनी योग्यता से सार्थक कार्य कर रहे हैं, कोई निष्प्रयोजन नहीं है, सब अपना पुण्य पाप लेके आते हैं। आप सोच रहे हो कि हम खिला रहे हैं, तुम खिलाने वाले नहीं, सब सार्थक कार्य करते हैं। और इस कारण से वस्तुत्व गुण के कारण हमने जो देखा है, आगे अपन उसके लाभ भी देखेंगे। अभी अपना समय हो गया है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है। नंदी सुध स्वरूप